हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, फिर से मैं विष्णु राज के टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। कुछ भी कहो, विष्णु राज का बहुत बड़ा एहसान है मालती के घर वालों पे, क्योंकि आज मालती के जो भी घर वाले हैं, शांति हो या निरहू हो या उनकी बहन हो, जो भी हो, आज विष्णु जी के वजह से वो वीडियो बना पा रहे हैं। और विष्णु ने इतना बड़ा एहसान किया है, वो एहसान भुलाने लायक नहीं है। फिर भी मालती के पिता ने विष्णु के साथ इतना बड़ा गलत कदम उठाया। शांति, मालती की बड़ी बहन, मंदिर में शादी विष्णु जी ने ही करवाई थी। क्या यह एहसान उन लोगों को नहीं मानना चाहिए था? गलत चीज, जो चीजें हैं, मैं उस पर आवाज उठाऊंगी जी, बिल्कुल। और मालती के पिता, मालती जब लव मैरिज शादी की, बात तक नहीं कर रहे थे। अचानक मालती के जाने के बाद बेटी के लिए प्यार उनके अंदर उमड़ आया। आखिर में क्यों? लालच, पैसा। मालती के पैसों पे उनका आंख था। उनको मतलब इतने बड़े लालची हम कभी सोचे नहीं थे। हम तो बहुत बड़ा गलती कर दी है मालती का साथ देके, है ना। तो चलिए इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है वीडियो में, हम शुरू से मालती के साथ थे, मालती के साथ हैं और मालती के साथ रहेंगे। कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है मेरे टाइटल और थंबनेल से, जिसमें मैंने लिखा है कि शेर पिंजड़े से बाहर आ रहा है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि जो लोग विपक्षी थे विष्णु राज के, धीरे धीरे पक्ष में आ रहे हैं, हंसी मतलब मजाक उड़ा के। आपको गलतफहमी हो गई है। आधी अधूरी जानकारी इसीलिए कहते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। और इनका कहना है कि जो विपक्षी थे, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो टाइटल डाले हैं उनके बारे में ये बोल रही हैं, मुझे नहीं। उनको डर है स्ट्राइक, वीडियो, कंट्रोवर्सी, इसलिए विपक्षी जो है डर के मारे विष्णु राज के फेवर में वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि विष्णु राज जेल से बाहर आ रहा है। हा हा हा, बहुत अच्छा जोक था, लेकिन अच्छा नहीं लगा। जिस तरह से आप मुंह उठा के बड़बड़ाने लगते हो ना, उसी तरह से लोगों को भी हक है बोलने का। जरूरी नहीं है कि आप विष्णु राज के पक्ष में वीडियो बना रही हैं तो सब विष्णु राज के पक्ष में वीडियो बनाने लगे, है ना। आप उनको अच्छा मानती हो, हम मालती को मानते हैं, बस। तो आपको नहीं बदल सकते कि आप मालती को मानो। तो आपको क्यों ऐसा मिर्ची लग रहा है कि सब विष्णु राज के पक्ष में ही बनाने लगे? और ये मैडम आपको गलतफहमी हो गई है। जी हाँ, गलतफहमी हो गई है। कोई भी जो विपक्षी थे, सब विपक्षी ही हैं, सब मालती के फेवर में ही हैं। ये आपको टाइटल और थंबनेल देख के गलतफहमी हो गई। जरा सा अंदर जाके पूरी वीडियो देख लिया करिए। पूरी वीडियो देखती नहीं है, बस आके वीडियो बना लेती हैं। और हम है कि आपका पूरा वीडियो देखते हैं, आप बोलती क्या है वीडियो में। मुझे थंबनेल से नहीं लेना देना रहता है। इनका कहना है मालती के पिता पे ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगाई है कि मालती के पिता मालती से बोलते तक नहीं थे। अचानक से मालती के जाने के बाद उनके मन में प्यार जागृत हुआ। मालती के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा लिए, मालती के लिए लड़ाई कर लिए। विष्णु राज का बहुत बड़ा एहसान है मालती के परिवार वालों पे। आज जो भी है मालती के परिवार वाले, वो विष्णु राज के वजह से हैं। उनका जो दाना पानी है विष्णु राज के वजह से है। एक कहानी मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ। एक राजा की 5 बेटियां थी। 4 बेटियों से राजा पूछता था कि आप किसके भाग्य का खाती हो? तो चारों बेटियां कहती थी कि पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। और एक बेटी कहती थी कि नहीं, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा को इस बात से बहुत गुस्सा आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरे घर में रहती है, मेरे ही छत्र छाया में रहती है, मेरे ही अनाज खाती है, और कैसे कह रही है कि मैं अपने भाग्य से खाती हूँ। तो राजा खुन्नस में उसकी शादी बहुत गरीब घर में कर दिया और 4 लड़की की अच्छे राजघराना में किया कि जाओ, तुम जब अपने भाग्य से खाती हो तो जाओ, तुम देखते हैं तुम्हारा भाग्य कितना साथ देता है। दिन बीतते गए और जो भाग्य से खाने वाली लड़की थी, वो अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, एक दिन ऐसा आया कि वो हर सुख सुविधा और एक अपने पति को
अपने कर्मों से राजा बना दिया। जो 4 लड़कियां थीं वो घमंड में ही थी कि मैं पिताजी के भाग्य से खाती हूँ और पिताजी तो है ही हमको देने वाले, तो कुछ करती ही नहीं थी। धीरे धीरे वो उनको राजा से रंक बरते देरी नहीं लगा। तो ये उन लोगों के लिए सीख है जो कहते हैं कि विष्णु राज के वजह से उनका परिवार खाता है। मालती ने कुछ नहीं किया। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, विष्णु राज भी आज जाना जाता है तो मालती के वजह से। ऑब्वियसली विष्णु राज ने मेहनत किया, सारे कुछ मेहनत उसका है, लेकिन चेहरा मालती का दिखा के उसने पैसा कमाया है। इससे कोई मुकर नहीं सकता। आज लोग जो एहसान जता रहे हैं विष्णु राज का परिवार पे, मालती के, वो मालती ही के वजह से विष्णु राज भी आज जो भी है, जो भी था, वो मालती के वजह से था। ये नहीं दिखता है तो मेरा काम है दिखाना। और ज्यादा पंख ऐसे फड़फड़ाओगे ना तो नीचे ही गिरोगे। तुम बोल सकते हो तो यहां तो सब लोगों को स्वतंत्रता है बोलने की। यहां पे कोई एहसान नहीं है। मालती के दम पे, मालती का अश्लील वीडियो दिखा दिखा के उसने पैसा कमाया है, वायरल किया है। मालती कब वायरल हुई थी? मालती का वीडियो वायरल हुआ था तभी तो विष्णु राज जाना गया। विष्णु राज को कौन जानता था? मालती के पति के नाम से विष्णु राज जाना जाता था कि ये मालती का पति है। तो ये एहसान जताना बंद करिए आप लोग। और कह रहे हैं लोग कि मालती के पिता दहेज प्रताड़ना लगाए हैं, ये लगाए हैं, वो लगाए हैं। तुम्हारे साथ होता ना तो समझ में आता। एक औरत का दर्द अगर औरत नहीं समझेगी तो दुनिया में कोई नहीं समझेगा। आंख पे पट्टी पड़ी है, जानबूझ के पट्टी बांधा गया है, चलो ठीक है, मैं मानती हूं कि वो पिता नहीं बोलता था अपनी बेटी से, लेकिन उस पिता की बेटी को किसी का अधिकार नहीं है मारने का। तब भी वो पिता बैठा रहेगा चुपचाप। कितने अंधे हो आप लोग? कितने अंधे हो आप लोग? बोल रहे हो, जो सवाल उठा रहे हो, शर्म नहीं आती है? दूसरों को शर्म महसूस करवा रहे हो, खुद पे पहले शर्म करो। कि कितनी शर्म की बात आपने बोली है कि विष्णु राज के मालती के पिता ने मालती से बोला तक नहीं था लव मैरिज के बाद। आज मर गई तो आज उसके पक्ष में विष्णु को फंसा रहा है झूठे झूठे केस में। तुम्हारे बच्चों के साथ तुम ना बोलो। तुम्हारे बच्चों के साथ कल के डेट में ऐसा हो जाए तो तब भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे कि हमसे कोई मतलब नहीं है, उस बेटी से तो हम बोलते ही नहीं थे। तुम्हारा कलेजा फटेगा या नहीं फटेगा, ये अपने ऊपर समझ के देखना। दूसरे के ऊपर बोलने से तुम्हारा नहीं गया है, विष्णु राज का कुछ नहीं गया है, मालती के पिता का लूटा है। उसकी बेटी चली गई है इस दुनिया से, तुम्हारे बड़बड़ाने से कुछ भी नहीं होगा। मालती इस दुनिया में नहीं है, उसके परिवार ने खोया है मालती को, उसके बच्चे ने खोया है मालती को। विष्णु राज का क्या खोया? क्या खोया? विष्णु राज जिंदा है अपने परिवार के लिए। कल के डेट में दूसरी शादी हो जाएगी, उसकी दूसरी बीवी आ जाएगी, उसके परिवार को मालती मिलेगी दूसरी। बोलने से पहले 100 बार सोचना, है ना? बोलना बहुत अच्छा है, सबको लताड़ते रहते हो ना। डर थू ऐसे डर को कौन सा मतलब सींग ऊंग लगा है क्या? हाँ, जो चीजें सामने दिख रही हैं उसको आदमी न बोले। आएगा डर के मारे लोग पक्ष में आ रहे हैं विष्णु राज के, क्योंकि विष्णु राज आएगा तो खा जाएगा। हैं, शेर पिंजड़े में से बाहर आता है ना तो उसको बाहरी दुनिया रास नहीं आती है, वो फिर पिंजड़े में ही जाता है। ये जान लेना और ये दिमाग में बैठा लेना। और जितने लोग हैं सपोर्ट में पहले से, वो अभी भी हैं पहले से। डर, तुम डर जाओ वो अलग बात है। कोई यहाँ पे डरा नहीं है कि विष्णु राज आएगा और ये बाप रे हम तो इतना अपोजिट विष्णु राज के वीडियो बना दिए, अब तो आएगा तो चैनल खत्म हो जाएगा। तो क्या उसका चैनल बचेगा? यहाँ पे कंचे खेलने वाले खिलाड़ी समझे हो क्या? भूल के भी ये भूल मत करना। मतलब एक इंसान नहीं है, इंसानियत इतनी खत्म हो गई है, मर गई है कि एक औरत इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोला जाता है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओब्वियसली अर्जुन वर्मा और चौरसिया, राधिका, ये सब इसमें दोषी हैं।
मैं एक को कभी भी नहीं दोषी ठहरा रही, सब दोषी हैं, सबको अंदर होना चाहिए, सबको अंदर होना चाहिए। लेकिन किसी पति को भी अधिकार नहीं है अपने पत्नी को मार पीट करके इस तरह से दुनिया से जाने पे मजबूर करे। सच झूठ का जब हम ही और आप लोग फैसला कर लोगे तो फिर अदालत किस काम की है? अदालत को कोई मालती के पक्ष वाले नहीं हटने दे रहे हैं। बाह रे दुनिया बाह। कहा जा रहा है कि विष्णुराज को निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट बस में है क्या? इतना तो पैसा मालती के परिवार वालों को नहीं है, ये तो पता ही है। इतना पैसा नहीं कमाते हैं जितना विष्णुराज के पास है। मालती के घर वाले कोर्ट को ही खरीद लिए हैं, मालती के इशारों पे कोर्ट चलता है। बाहरे अंधों, पट्टी खोलो और देखो। तुम ही नहीं हो बोलने के लिए विष्णुराज के तरफ से, इधर भी है लोग बोलने के लिए। शर्म आती है आप जैसे लोगों पे।